सिख ही कदे भी ना हारे अगर सिख सिख नू ना मारे। हाँ जी, बहुत पहले हमने बताया था बीजेपी चाहती क्या सिखों से, और ये भी बता दिया था अगर एक बार पंजाब इनके उसमें आ गया ना, सिखों के ऊपर इनका राज हो गया, तो फिर हरियाणा को बुरे तरीके से कुचलना शुरू कर देंगे ये। उदाहरण के तौर पर चनौत गांव का जो धरना लगा हो, आप देख सकते हो कैसे प्रशासन उसको जबरदस्ती दबा रहा है, जबरदस्ती दबा रहा है पूरे गांव को, मतलब पीने का पानी नहीं दे रहे। दूसरी तरफ अब गुरुद्वारा साहिबों से ऐलान करना पड़ रहा है पंच प्यारों को कि भाई बीजेपी दबा रही है हमारे को। नांदेड़ साहिब में जो ऐलान हो, आप उसको छोटा मोटा ऐलान मानते हो, और ये देखना भी नवंबर में चुनाव करा कर ये बीजेपी जीत गई पंजाब के अंदर, इनका काम है गुरुद्वारा साहिबों पर कब्जा करना, गुरुद्वारा के गोलकों के ऊपर कब्जा करना, और उसके बाद पंजाब की जमीन को बेच देना। बिकेगी हरियाणा का जमीन, हरियाणा की जमीन भी बिकेगी, आप देखते रहना बिकेगी। आप देखो पहले तो नया ऐलान सुनो, उसके बाद आपको क्लियर बताते हैं ये चाहते क्या है, सिखों से चाहते क्या है ये। आप क्या सोच रहे हो, ये चिंटू मिंटू ऐसे ही बोल देते हैं कृपाण के ऊपर बैन लगाओ, कृपाण के ऊपर बैन लगाओ, वो अंग है नहीं अंगों का एक अंग, ये आप बात आपको समझनी पड़ेगी। और जब अगर नियंग खड़े हो गए ना, फिर तुम भागते बड़ी जल्दी हो, बड़ी जल्दी भागते फिर तुम। अब नियंग खड़े होंगे, नियंग ही खड़े होंगे। पहले तो एक बार ऐलान सुनना, उसके बाद इस पर क्लियर बात करते हैं और आपको बताएंगे इनका आगे। सात संगतियों आज गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड दे एक्ट बारे तख्त साहब जी दे पंज प्यारे साहबान अते समूह सात संगत नाल एक एकत्रता होई, जिस विच मता लिया गया महाराष्ट्र सरकार वालों दी नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अफजल नगर साहब एक्ट 1956 ਨੂੰ पूरी तरह बर्खास्त रद्द करके उसके तख्त सचखंड श्री हजूर साहब अधिनियम 2026 लागू करने का फैसला लिया गया है, जिसनों विधान सभा विच जारी अधिवेशन विच पास कराउण लई मता पेश किया जा रहा है। समूह हजूरी साध संगत की मांग मुताबिक तीर्थ विचार उपरांत निर्णय लिया गया ते नानक दे नांदेड़ सिख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अफजल नगर साहब एक्ट 1956 जिसनों पहला दी तरह ही रखना चाहिए। नए अधिनियम का समूह हजूरी साध संगत अते पंज प्यारे साहिबान वालों सर्व समिति नाल विरोध है, विरोध किया जाता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी, आप अभी भी नहीं समझे, अब सुनो सच्चाई क्या है, ये क्यों कर रहे हैं। 1956 का जो अधिवेशन है उसको क्यों ये उस मते को रद्द करके अधिवेशन 2026 क्यों लाना चाहते हैं, थोड़ा क्लियरिटी से सुन लेना। नंबर एक बात, इनकी नजर है गुरु की गोलक के ऊपर। नांदेड़ साहिब में बोलते हैं भीड़ ज्यादा लगने लगी, पैसा ज्यादा आने लगा, गुरु घर के अंदर पैसा ज्यादा आने लगा। सरकार वहां के मंत्रियों का कहना ये बोला हमारे को ये पैसा चाहिए, पैसा चाहिए उनको। ये गुरु की गोलक पर अधिकार गरीबों का है, गरीब बच्चों की पढ़ाई के ऊपर खर्च होना चाहिए, उसके ऊपर खर्च होना चाहिए, उनका अधिकार है, ना कि किसी सरकारों का अधिकार है। आंखें खोल लो, ये जो पंजाब में छोटी छोटी चीजें चल रही है, हरियाणा में चल रही है ना, ऐसे नहीं चल रही है। आपका ध्यान भटकाया जा रहा है, ये ध्यान भटकाया जा रहा है। वो जो गुरुद्वारा साहिब पर बोल रहे थे निंगों ने कब्जा कर लिया, निंगों ने कब्जा कर लिया, बाद में पता लगा कि भाई तो सरकार के भेजे हुए हैं, सरकार के भेजे हुए हैं। तब जाके वहां से वो सब कुछ हटना शुरू हो गया कि भाई तो सरकार का ही खेल है कोई। जब सरकार के खेल का पर्दाफाश होया तब जाके सरकार उल्टी हटी है। बड़े कमाल की बात है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा। राम मंदिर का चंदा खागे चंदा, बयान सुनो इनके ऊपर से क्या है, बोला क्या हो गया, दान दिया था, दान ही तो लिया है, कौन सा पैसे थोड़ी खाए हैं, पैसे नहीं खाए। 200-300 करोड़ इधर से उधर हो गए, पैसे नहीं खाए, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। ये कोई सरकार है ना, कोई हिंदुओं की सरकार नहीं है। ये कोई सोच रहा है हिंदुओं की सरकार, व्यापारियों की सरकार है। ये आपकी जमीन को, आपके पैसे को खा जाएगी, आपके मकानों को खा जाएगी, ये आपको रोड के ऊपर लाकर छोड़ देगी, लड़ने के लायक भी नहीं बचोगे। सुन लो सच्चाई। कैदी हो सकती है साजिश है सरकार की सिख पंथ को बदनाम करने के लिए, हमारी तलवार पे बैन लगाने के लिए। या पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, लड़ाई होती है, ये सब निहंग राजनीति, ये सरकारी निहंग है, ठीक है जी। कब्जा भाई आपकी लड़ाई कमेटी से है रहा, कमेटी को आप बाहर बैठा दिए, उनसे बात करिए, कमरे में कैद कर दो, प्रधान को कैद कर लो, कमेटी मेंबर को कैद कर लो। गुरु ग्रंथ साहब कैदी हो सकती है,
ठीक है जी। ये साजिश है कि यहाँ तलवार हमारी बहन हो जाए। कृपाण है ये, तलवार नहीं कृपाण है, कृपा करने के लिए, और ये बैन हो जाए, ये सरकार चाह रही है और सरकार ने ये बंदे भेजे हैं। सुन लिया सरकार का खेल, पहले कृपाण बैन करो ताकि और कृपाण ऐसे नहीं मिलती, नहीं तो हर कोई लगा के चल पड़ेगा। ये घर घर जाकर तलवारें बांट रहे, वो दिखाई नहीं देता सरकार को, तलवारें बांट रहे हैं। कृपाण तो कृपा से मिलती है, लेकिन जो तलवारें बांट रहे हैं ये क्या, ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। महाराष्ट्र के अंदर ही सरकार जबरदस्ती नांदेड़ साहिब के ऊपर कब्जा करेगी, जगना पड़ेगा, एसजीपीसी को मता पास करना पड़ेगा, और वहां पे कब्जा होने के बाद उसके बाद पंजाब पर कब्जा करेंगे। ये कौन है वो लोग जो बीजेपी का झंडा उठा रहे पंजाब के अंदर, उनका पता करो। कौन है वो लोग जो गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ के हेड गवार के आगे झुक रहे हैं, हरदीप पुरी जैसे। पगों में सिर फंसाने से सिख नहीं बनता, कि पगों में सिर फंसा लिया सिख बन गए। सच्चाई के लिए लड़ने वाला हर आदमी सिख है, आपको पहले ही बताया था, आपकी समझ में नहीं आया। ये किस तरीके से आपको दबा रहे हैं। कमाल की बात है, अमृतपाल का कोई नाम नहीं लेगा पंजाब के अंदर, अमृतपाल की पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाएगा। क्यों भाई, बांदरों को सुरक्षा दी जाएगी। बांदर बहुत बड़े पंजाब के लिए युद्ध करते हैं ना। अब बांदरों जाओ नांदेड़ साहब वाले मते को रद्द करवा का जो सरकार पास कर रही है, कर सकते हैं सिखों के लिए, इतना बात करते हैं ये। मेरे को तो समझ नहीं आता, इन ढोलकियों को पैसे कौन देता है, कहां से पैसा आता है इनके पास, कभी सोचा आपने? ये इतनी बकवासबाजी करते रहते हैं। जो भी पत्रकार अगर पंजाब का है, इन बांदरों के पास जाएगा, इनका इंटरव्यू लेगा, उस पत्रकार का बहिष्कार करो, बहिष्कार करो उस पत्रकार का। इनको आने ही मत दो आगे। सोशल मीडिया पे ही सबसे ज्यादा खराबा होता है आज के टाइम पे। इनको सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाते हैं, बस बांदर उछल कूद शुरू कर देते हो तुम तो सोशल मीडिया पर आगे। कभी सोचा आपने सारा गेम कहां से चल रहा है, कौन चला रहा है इस गेम को? अकल को हाथ मारो, अकल को। इन लोगों का सीधा काम है बस, हरियाणा पर तो कब्जा हो गया, पंजाब पर कब्जा कर ले। लड़ते कौन है? गांव के लोग लड़ेंगे, वो तो लड़ रहे हैं, अब भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। वो तो को अंग्रेजों से आजादी शहरियों ने थोड़ी दिलाई थी, शहरी तो तब भी खुश थे, शहरों में रहने वाले तब भी खुश थे, वो तो आज भी खुश है। उनको क्या जा रहा है? व्यापारियों को कोई मतलब नहीं, वो अपने व्यापार से मतलब रखता है। लड़ेगा किसान और उसकी औलाद लड़ेंगी। नस्ल और फसल और जमीन, हर चीज के ऊपर ये लोग कब्जा करते जा रहे हैं। नस्ल फसल आपकी खराब कर दी। अमेरिका से ट्रेड डील होगी, 5 लाख करोड़ की ट्रेड डील कर ली अमेरिका से। किसान बर्बाद, पूरे देश का किसान बर्बाद होते रहो, बर्बाद। इनको क्या फर्क पड़ता है? जब 750 किसान शहीद हुए थे, तब एक मोगली बोलता है कौन सा मेरे लिए शहीद होगे? जवान सीमा पर शहीद होते, बोला कौन सा मेरे लिए शहीद? अबे तेरे दरवाजे पे आकर शहीद हो क्या? ये लोग आपको ऐसे ही दबाएंगे। टीवी में आपको कहीं पर भी कोई जिक्र ही नहीं मिलेगा। कोठे रोड की मंडिया के दलाल सिर्फ एक ही चीज लग रहे थे, मोगली मोगली मोगली। अब मोगली इस देश में जाएगा, अब मोगली इस देश में जाएगा, अब मोगली अमेरिका के पास जाएगा, जूते खाएगा, वापिस आएगा, रो के दिखाएगा, ही कर जाएगा। बस ये है मोगली। नचनिया है ये, नचनिया, कोई छपनिया नहीं है, नचनिया। इन नचनिया के भरोसे रहोगे तो देश तो बर्बाद हो चुका। आंखें खोल लो, सीखो, कम से कम तुम तो आंखें खोल लो। रिक्वेस्ट है ये एक। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना आपका इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। हक और सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।